भिवानी रेलवे मानचित्र पर ज़्यादा से ज़्यादा आने के लिए समय लग रहा है भिवानी को, लेकिन भिवानी के साथ लगते ही दादरी का इलाका अब मानचित्र पे आने लगा है और भिवानी भी काफ़ी हद तक अब इसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि लोहारू का एरिया नया जो सरकार का प्लान आ रहा है रेलवे का, उसमें लोहारू को भी शामिल किया गया है। वैसे तो भिवानी वालों की ज़्यादा मांग ये रही है कि भिवानी से लोहारू रेलवे लाइन की, परंतु उसकी फिजिबिलिटी नहीं होने के कारण रेलवे ने अब एक नया रूट निकाला है, गुड़गांव झज्जर दादरी लोहारू, और लोहारू को फिर आगे राजस्थान बॉर्डर से जोड़ने के लिए पिलानी तक वो रेलवे लाइन जाएगी और पिलानी से आगे फिर जो भी राजस्थान के जुड़ने के बाद जितना भी फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा इधर वापसी में, तो उसके लिए अब जो रेलवे का नया डीपीआर बना है वो अब रेलवे की वेबसाइट पर आ चुका है और उस पर अब डिस्कशन शुरू होगी रेलवे की कि इसको डीपीआर के अंदर अमेंडमेंट करे जाएं या डीपीआर को कैसे बनाया जाए और डीपीआर को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए और इस पर बजट क्या रखा जाए। ये सारी बातें अब रेलवे बोर्ड में डिस्कस होंगी। तो आज हम इस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे साथी अनुज जी भी हैं और वो उनके पास पिटारा है इन चीज़ों का, रेलवे से संबंधित बातों का, तो वो भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी देंगे और हम लोग भी हमारे इलाके के बारे में बताएंगे। तो अनुज जी, ये जो रेलवे बोर्ड की जो वेबसाइट पर आई है, कल ही मानचित्र पर दिखाई दे रही थी वो, तो क्या है ये प्लान सारी? जी, ये प्लान है फरूख नगर से लेके लोहारू तक नई रेलवे लाइन का। इसको हमने नाम भी दिया था साउथ हरियाणा इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट्स हरियाणा में चल रहे हैं, जैसे करनाल से यमुनानगर है या घग्गर से जो चंडीगढ़ के पास घग्गर स्टेशन है वहाँ से यमुनानगर वाया नारायणगढ़ सडोरा है, दूसरा आपका हिसार अग्रवा फतेहाबाद सिरसा है, एक आपका जींद से हांसी है और एक है आपका गुड़गांव से सोहना नूह मेवात अलवर। जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हैं, एक अपना हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ऑर्बिटल कॉरिडोर तो 80% तो पूरा भी हो गया है, शायद 2028 तक ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। ऑर्बिटल कॉरिडोर के साथ है वो सारा। ऑर्बिटल कॉरिडोर को अगर हम छोड़ दें तो पूरे हरियाणा में और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, कोई भी प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा कमर्शियल वाइबल नहीं है जितना ये प्रोजेक्ट है फरूख नगर से लोहारू। तो मुझे पूरी इसके ऊपर उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट हमारा सिरे चढ़ेगा हर तरीके से। हाँ, कई तरह के इसके विजय दीपक जी, कई चीज़ें हमारे को भी जो सूचना मिली है कि आपका गढ़ी हरसरू में जो रिलायंस मेट्रो जो रिलायंस का हब है, तो इसी प्रकार सुजुकी का भी है, क्योंकि रेल जो आपका ऑर्बिटल कॉरिडोर है उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, वो सारा का सारा पैसा प्राइवेट और सरकार का दोनों का लग रहा है। तो अब वो सारे एरिए को आपको जोड़ना ज़रूरी हो गया कि किसी प्रकार से वो एरिया राजस्थान से जोड़ा जाए। तो उसमें पहली प्रायोरिटी ये थी कि भाई फारूक नगर तक चीज़ आएगी, फारूक नगर से आगे आप झज्जर तक जाओगे, झज्जर से आगे फिर दादरी, और फिर देखो प्लानिंग बनती है, कोई 2-3 दिन के लिए तो प्लानिंग है नहीं, सालों साल के लिए है जो आपका लोहारू से आगे का एरिया है। क्योंकि जो गवर्नमेंट ने नए, आपने देखो पिछले दिनों इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स दिए हैं, उसमें से एक तोशाम भी इंडस्ट्रियल टाउनशिप है आपका। तो ये ठीक है कि आज तक कोई पाइपलाइन में नहीं है वो, परंतु आने वाले 10 साल में 20 साल में अगर वो टाउनशिप भी अस्तित्व में आती है तो स्वाभाविक है जो तोशाम और दादरी के बीच का रूट है, वहाँ से वो रेलवे लाइन जा रही है आपकी, जो होके निकलेगी, जो नई है, तो वो लाइन अगर आगे जाती है तो हमारा एरिया स्वाभाविक तौर पर ग्रो करेगा। और मेरा ये मानना है कि रेलवे जल्दी से जल्दी इस पे काम करेगा, क्योंकि ऑर्बिटल आपका 2028 में तैयार हो जाएगा। ऑर्बिटल जो केएमपी के साथ साथ है, जिस पे आपने अभी थोड़े दिन पहले मनोहर लाल जी का एक स्टेटमेंट था, अभी 4 नमो सिटी भी बनाए जाएंगे। तो जब नमो सिटी बनेंगे तो ऑर्बिटल से जोड़ने के लिए बनाए जा रहे हैं। आपका फ्रेट कॉरिडोर बन चुका है। तो इस इलाके को, राजस्थान के इस इलाके को और हरियाणा का जो ये इलाका है, इसको भी जोड़ना फ्रेट कॉरिडोर से भी बहुत जरूरी है। अनुज जी ने हमारे को बताया अभी कि उसको फ्रेट कॉरिडोर से भी जोड़ना चाहेंगे।
तो किस प्रकार से फ्रेट कॉरिडोर से इसको जोड़ने का प्लान है? इसमें ये प्लानिंग है, क्योंकि शुरुआत में आपको मैं बताना चाहूँगा 2016 में एक सर्वे हुआ था, क्योंकि 2015 में जब मनोहर लाल जी ने मोटा जोटा रैली की थी अपनी बादली में, उस टाइम पे धनखड़ जी मंत्री थे, हाँ जी, हाँ जी, कृषि मंत्री थे, तो उस टाइम पे उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि भाई दादरी को हम दिल्ली से जोड़ेंगे। उस टाइम पे लोहारू का कोई जिक्र नहीं था, और लोहारू की बात थी तो सिर्फ भिवानी लोहारू की ही बात थी और कोई बात ही नहीं थी उन दिनों में। तो जो सर्वे हुआ वो कुछ इस तरीके से हुआ कि फर्रुखनगर से बादली, फिर बादली से झज्जर, जो टुकड़ा सिर्फ 25 किलोमीटर का था वो लगभग 40 किलोमीटर के आसपास हो गया। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई, प्रोजेक्ट नेगेटिव बन गया वो टोटली, क्योंकि फ्रेट मूवमेंट नहीं थी उस टाइम पे कोई, और जो मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप है वो भी इतनी ज़्यादा स्पीड से ग्रोथ कर नहीं रही थी। तो तब ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया। तो उसके बाद जब इस चीज़ का हमें पता नहीं था, और जब हमें इस चीज़ का आभास हुआ कि साल भर हो चुका है और इसके बारे में कोई न्यूज़ ही नहीं आई, तब फिर मैंने इसकी तहकीकात शुरू की, और तब मुझे पता चला कि ये सब हुआ और ये रिजेक्ट हुआ। तो तब मैं गया, तभी हमारा नया जॉइंट वेंचर बना था HRIDC। तो वहाँ पे गुप्ता जी थे, डायरेक्टर प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग के। उनसे डिस्कस करके कि भाई आप इस लाइन को बादली ना लेके जाएं, आप नया रूट डिसाइड करें सोनीपत से पलवल के बीच, जो कि 2041 के मास्टर प्लान का हिस्सा है। उसमें बादली स्टेशन है, आप उसको यूज़ करें और इसको डायरेक्ट सीधा कर दीजिए। तो वो इतने अच्छे इंसान थे, उन्होंने इस चीज़ को ध्यान से समझा, और फिर उसके बाद बोले अनुज जी अब ये मेरे पे छोड़ दो। उन्होंने प्रॉपर मनोहर लाल जी से पूरे बोर्ड की मीटिंग करवा के HRIDC की, और फिर प्रॉपर मनोहर लाल जी से अप्रूवल लेके, और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो आज अंडर कंस्ट्रक्शन है, 80% काम, लगभग 70-80% पूरा हो गया उसका। अनुज जी मैं देख के आया था पिछले दिनों, सोना पाटली साइड से उसका मानेसर और फारूकनगर के तो बीच तो कंप्लीट ही कर दिया उन्होंने। तो उसकी ओपनिंग होनी है 2028 के आसपास। हाँ जी, हाँ जी। तो तब ये पूरा ऑर्बिटल कॉरिडोर हमारा कंप्लीट अब 28 तक होगा, और ये जो हिस्सा है ये सिर्फ 25 किलोमीटर का होगा फर्रुखनगर से झज्जर का, और डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी ऊपर रोहतक, पंजाब और हिमाचल और जम्मू कश्मीर जाने के लिए। और जैसे ही दादरी पे आएगी तो अपना हिसार वाला रूट ओपन हो जाएगा बठिंडा तक। फिर जैसे ही, अच्छा उसमें भी क्या था कि सबसे मेन चीज़ थी फ्रेट, कि फ्रेट कहाँ से आए। आज के टाइम में फर्रुखनगर के आसपास इंडस्ट्रियल जोन है, दबा की मालगाड़ियाँ चल रही हैं, काफ़ी अच्छा रिवेन्यू भी मिल रहा है रेलवे को। तो फर्रुखनगर से जो झज्जर का हिस्सा है वो रेलवे की ऑन टॉप प्रायोरिटी है, और जहाँ तक मेरे को उम्मीद है शायद नेक्स्ट ईयर जो बजट आने वाला है उसमें उसके पैसे भी सैंक्शन होंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। रही बात झज्जर से लोहारू की, तो उसमें जब डॉक्टर अरविंद शर्मा जी सांसद थे रोहतक के, तो मैंने इसकी पूरी प्लानिंग की फर्रुखनगर से लेके और अपना लोहारू तक, क्योंकि उसमें फ्रेट मूवमेंट की चांसेस बढ़ रहे थे। उसका रीज़न था कि लोहारू जो है वो वेल कनेक्टेड है गुजरात की पोर्ट्स से, जो अपना रतनगढ़, चूरू, सादुलपुर, जोधपुर, समदड़ी, भीलड़ी होते हुए जो गांधीधाम साइड में जितनी भी पोर्ट्स हैं उन सब से कनेक्टेड है, अच्छी कनेक्टिविटी है। तो वहाँ से अगर हम इसको एक अल्टरनेट रूट दे दें, क्योंकि कोई भी गाड़ी चलती है गुजरात से तो सारी की सारी गाड़ियाँ राजस्थान से चलाएं आप या गुजरात साइड से, मैक्सिमम गाड़ियाँ रेवाड़ी पे आ जाती हैं। हाँ, इसमें रेवाड़ी कट हो जाएगा और आप सीधे गुड़गांव आ जाते हो, आप ब्रिजवासन आ जाओगे। ब्रिजवासन आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नया रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, तो वो गाड़ियाँ इधर से इधर आ जाएंगी। वैसे आने वाले समय में मेरे को लगता है कि भिवानी वालों की भी किस्मत खुल सकती है, क्योंकि जो अब DPR है वो वाया दादरी है, क्योंकि देखो समय के हिसाब से जो हमारे यहाँ के नेता हैं वो भी उस पर ट्राई करेंगे, और जनता की मांग भी होती है कि भिवानी लोहारू को अगर हम डायरेक्ट रेलवे लाइन नहीं दे पा रहे, तो अगर वो फतेहगढ़ हरियाणा के पास से लूप दे दिया जाता है, मैंने प्लान किया फतेहगढ़ हरियाणा में अगर बन जाता है, अगर कोई रेलवे स्टेशन और वहाँ बाईपास बन जाता है, तो भिवानी से फतेहगढ़ हरियाणा होते हुए हम लोहारू जा सकते हैं, और वो मुश्किल से 10 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा आपको। तो वो एक चीज़ आप मान के चलो कि पिछले दिनों जब NCR बोर्ड की मीटिंग थी, बड़ा शोर मचा के भिवानी को निकाल दिया जाए, महेंद्रगढ़ को निकाल दिया जाए। तो जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो बहुत समझदार होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग तो कई बार शॉर्ट सोच लेते हैं भी हमारी गाड़ियाँ की BS6 लागू नहीं हो पाएंगी, ये नहीं हो जाए।
लंबे समय में देखो कि ये जो परियोजनाएं बनती हैं कहीं ना कहीं इस पे एनसीआर में होने का फ़ायदा मिलता है इन चीज़ों बिल्कुल का। मिलता है। हम ये कह दें कि हमें एनसीआर में होने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें एनसीआर में होने का फ़ायदा है, क्योंकि आज आप तत्कालिक चीज़ों को ना देखो। रेलवे कोई आज से तो बनी नहीं, 1800 कितने में आपकी भिवानी रेवाड़ी रेलवे लाइन थी। तो इसी तरह का आज जो रेलवे लाइन बनेगी वो सैकड़ों साल आगे भी चलेगी। तो मेरे को लगता है कि ये वाया फतेहगढ़ हरियाणा भी देर सवेर बात बनेगी, ताकि लोगों को कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, भिवानी को काफ़ी रिलीफ मिलेगा बिल्कुल उसमें। मल्होत्रा जी, जो मैंने प्लानिंग दी थी उसमें 3 बाईपास प्लान थे, जो मैंने पूरा प्रॉपर नक्शा बना के रेलवे को दिया था इसका, कहाँ कहाँ से हम इसको निकालें और कहाँ कहाँ इसकी बाईपास की प्लानिंग दें। तो उसमें हमने झज्जर में भी दिया था, हमने दादरी में भी फतेहगढ़ हरियाणा का कनेक्शन प्लान किया था, और लोहारू में सिक्कर झुंझुनू लाइन से। तो रेलवे ने अभी हमें बताया, जब जो प्लानिंग वाले जो जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका कहना ये है कि अनुज जी, जितनी कॉस्ट कटिंग हम इस प्रोजेक्ट में कर लें वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमने 1000 करोड़ से ऊपर जाने नहीं देना इस प्रोजेक्ट को। क्योंकि अगर 1000 करोड़ से ऊपर प्रोजेक्ट गया तो फिर वो नीति आयोग में चला जाएगा, नीति आयोग में जाएगा, भारत सरकार की कैबिनेट में जाएगा, कई तरह के फिर। हाँ बिल्कुल ठीक है, उसको देर सवेर भी उसमें प्रमोशन हो सकती है। इसलिए जो ये पूरा प्रोजेक्ट था फर्रुखनगर से लोहारू, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। फर्रुखनगर से झज्जर, जो कि दिल्ली डिवीजन के अंडर में, नॉर्दर्न रेलवे उसका सर्वे किया है उसने, और झज्जर से लेके लोहारू तक ये एनडब्ल्यूआर के अंडर में गया है, बीकानेर डिवीजन के। और उसी में एक छोटा सा स्पर लाइन और है लोहारू से पिलानी। तो हाँ, आप इसको पिलानी दिल्ली रूट मान सकते हैं, सीधे सीधे। हाँ, सीधा रूट हो जाएगा पिलानी दिल्ली का, जिसमें भिवानी को और चरखी दादरी को, झज्जर को, सबको फायदा होगा, साथ में राजस्थान के लोगों को भी फायदा होगा। बिल्कुल। इसके अलावा जो हमारी रेलवे लाइन रोहतक से, क्योंकि क्या होता है कि जब तक रेलवे लाइन डबल नहीं होंगी तो आपको नई गाड़ियाँ मिलने में भी दिक्कत रहती है। अब आपकी जो लोहारू दिल्ली से रोहतक, रोहतक से भिवानी रेलवे लाइन डबलिंग का काम चल रहा है, तो रोहतक से कलानौर तक तो पूरा हो चुका है मेरा ख्याल है। और कलानौर से भिवानी के बारे में और बौनीखेड़ा के बारे में क्या आपका कहना है? आइडिया है अगले 1.5 से 2 महीने में शायद भिवानी तक, सिटी तक, स्टेशन तक शायद डबलिंग कंप्लीट हो जाएगी। और उम्मीद है उसके बाद भिवानी जंक्शन से बौनीखेड़ा, हाँ, भिवानी जंक्शन से भवानीखेड़ा और भिवानी सिटी स्टेशन से जंक्शन तक भी जल्दी पूरी उम्मीद है कि लगभग दोनों साथ साथ ही। अनुज जी, ये सारा होने के बाद लगता है कि ये एरिया भी चमकने लगेगा रेलवे के मानचित्र पर अच्छे ढंग से। बिल्कुल, नो डाउट। जितना ट्रैफिक आसानी से निकल पाएगा, चीज़ें उतनी ही बढ़ेंगी। नई नई ट्रेनों की जो डिमांड रहती है उनको ईजिली क्लियर करवाया जा सकेगा। मेन इशू रहता है प्लेटफॉर्म का। अब उसके लिए हमने रेलवे को सुझाव दिया है कि भाई, आपने जो भिवानी सिटी रेलवे स्टेशन बहुत ही अच्छा स्टेशन बनाया है, प्रॉपर शेड हैं, वेटिंग हॉल बन रहे हैं, अच्छी सीटिंग व्यवस्था है, 3 प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, जो कि सिटी स्टेशन एक प्रकार से आप अगर वहाँ पे वाटर हाइड्रेंट और दे दें तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि जंक्शन है या सिटी स्टेशन। वाटर हाइड्रेंट मिल जाता है तो आपको गाड़ी में आपके डब्बे जो टॉयलेट्स हैं धोने के काम आएगा, क्लिनिक उसके लिए हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी हमारी मांग ये आगे रखेंगे, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग भी आगे रखेंगे, तो हो सकता है कि जल्दी हाइड्रेंट भी मिलेगा इस एरिया को। डिमांड को आगे भिजवाया है, मैंने उनको बोला है ये बात कि जब अगले 1.5 से 2 महीने या 3 महीने में जैसे ही डबलिंग कंप्लीट होगी भिवानी सिटी तक, अभी प्रेशर है दिल्ली के ऊपर, क्योंकि नई दिल्ली अभी अंडर रीडेवलपमेंट में चल रहा है। अभी वहाँ कई तरह की जितनी भी गाड़ियाँ नई दिल्ली पे हैं एक्स्ट्रा लाईओवर वाली, वो सारी गाड़ियाँ आप दिल्ली को बड़ी मुश्किल हो रही है, वो खड़ी कहाँ कर रहे हैं। इधर ब्रिजवासन भी काम चल रहा है, इधर ब्रिजवासन में भी काम चल रहा है। ठीक बात है। तो अभी ये वो मौका है कि अगर हम कुछ फैसिलिटीज बढ़ा दें सिटी स्टेशन पे, तो वो सारी सुविधाएं हमें मिलेंगी उन गाड़ियों की। जैसे एक पुरुषोत्तम गाड़ी का प्रस्ताव बना था, हाँ, वो उसमें स्पेशली लिखा गया था कि आप भिवानी सिटी स्टेशन पे अगर पैसेंजर एमिनिटीज फैसिलिटीज जो भी हैं वो डेवलप कर लेते हैं तो उसके बाद ये आ सकती है। प्रॉपर टाइमिंग बनी थी उसकी। और जंक्शन के लिए बोला गया था कि प्लेटफॉर्म जब बन जाएंगे उसके बाद, तो प्लेटफॉर्म बनने में अभी जो 4-5 का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है, तो कम से कम साल से 1.5 साल तो कम से कम लगेगा। तो हम मतलब ये सिटी का फायदा हम ले सकते हैं। आने वाले 2 साल के अंदर ये पूरा भिवानी जिला, दादरी जिला,
रेलवे में अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है, No doubt. आपका ये मानना है। और क्योंकि जैसा डिपो कि पॉइंट भिवानी है, दादरी से कोई गाड़ी बन के नहीं चल सकती। अब जब सिटी स्टेशन को हम यूज शुरू कर देंगे कि भी वहीं से ऑर्डिनेट टर्मिनेट फैसिलिटी शुरू हो जाएंगी, तो जंक्शन पे भी जगह बन जाएगी गाड़ियों की। जो गाड़ियाँ प्लेटफॉर्म रिटर्न है, जैसे रेवाड़ी साइड कोई गाड़ी चलनी है भिवानी जंक्शन से, उसको उठा के सिटी से ही चला दो, 2 मिनट का ब्रेक जंक्शन पे लेके निकल जाएगी। यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म खाली हुआ उस पर दूसरी गाड़ी लग जाएगी कोई। एक जो भिवानी से लोग दादरी से झाड़ली और वहाँ जाते हैं, तो पातुवास महाराना में भी स्टॉपेज की डिमांड लंबी रही है, उस बारे में क्या आपके पास इनपुट है? उसमें 2 गाड़ियाँ थी। ये एक तो भिवानी से डैरका बालाजी जो खाटू श्याम जी वगैरह कवर करती है एरिया को, जो जयपुर जाती है डैरका बालाजी में, और दूसरी थी दिल्ली से 7 रोड। क्योंकि एक डिमांड ये भी थी कि भी अपनी हिसार जयपुर जो पैसेंजर चलती है, हालांकि अब एक्सप्रेस का नंबर दे दिया उसको रोका जाए किसी तरीके से। क्योंकि सुबह आपकी जब ये निकल जाती है गंगानगर दिल्ली, उसके बाद कोई गाड़ी ही नहीं है शाम को फाजिलका रेवाड़ी के अलावा कि जो वहाँ रुकती हो। तो तब मैंने इसकी 540886 जो गाड़ी है दिल्ली 7 रोड, उसके स्टॉपेज की डिमांड मैंने डिवीज़न में, फिर जोन लेवल में और फिर बोर्ड लेवल पे पहुंचाई थी, जो क्लियर होके आ चुकी है। बोर्ड ने उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, अप्रूवल कर दिया है उसका, और इसी हफ्ते के अंदर अंदर कभी भी डेट आ जाएगी जोन लेवल से कि भी इस तारीख से गाड़ी रुकना। चलो ये भी एक खुशखबरी है। और कुल मिला के जो असली बात है कि जिस चीज़ का हमें बहुत लंबे समय से इंतज़ार है कि भाई आपका गुड़गांव दिल्ली से हम लोग वाया दादरी चाहे जुड़ें, चाहे फतेहगढ़ हरियाणा होकर जुड़ें, लोहारू से भी जुड़ेंगे, पिलानी से भी जुड़ेंगे, एक समय आएगा 2-3 साल में भिवानी के इस एरिया में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। हमारे साथ अनुज जी थे, इन्होंने हमें अच्छी जानकारी दी है, मैं इनका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भिवानी को रेलवे में कई उपलब्धियां हासिल होंगी।